अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरत नमल की आयत नंबर 26 से 44 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत नमल की आयत नंबर 45 से 66 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था। आज की इब्तिदाई आयतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जा रहा है। नाज़रीन, कुरान ये जो रहमत और बरकत वाली किताब है, ये सारे इंसानों के लिए हिदायत वाली किताब है और इसमें जो वाक़यात बयान किए गए, अगर कोई इन वाक़यात को पढ़ेगा, सुनेगा और इस पर अमल करने की कोशिश करेगा तो वो सीधे रास्ते पर कायम रहेगा। अब इसमें बार बार अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके कौमों के हालात बयान करने की क्या वजह है? तो इसकी वजह बस यही है कि बंदा इन वाक़यात को पढ़े और इसके सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से अल्लाह की नाफरमानी करते गए और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत का इनकार करते गए, तो उनको जिस तरीके से आज़ाब दिया गया, तो ये हम सब के लिए इबरत है, नसीहत है। और अगर हम इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारेंगे तो फिर मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम आमाल सालिहा कसरत से करते रहेंगे। और ये इसी तरीके से है कि अगर किसी इंसान के दिल में ज़रा सा भी इखलास हो तो वो इस कुरान के ज़रिए हिदायत हासिल कर सकता है और हक़ को कबूल कर लेता है। और इसी तरीके से ये मिसाल ऐसी है जैसे कि एक पत्थर, यानी पत्थर जितना सख्त होता है, अगर उस पर पानी के कतरात मुसलसल गिरते रहते हो तो उस कतरात की वजह से पत्थर में भी गड़ा पड़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो जाए तो वो कुरान को पढ़े तो मुमकिन है इसके पढ़ने से उसका दिल भी मोम की तरह पिघल जाए और हक़ को कबूल करने की तरफ माइल हो जाए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से आपकी कौम ने मौजिज़े के बारे में मुतालिबा किया, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ से ऊँटनी को निकाला तो वो बदबख्त लोग उस ऊँटनी को मारकर हलाक कर दिए। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये देखा, तो अब वो लोग इसी इरादे से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो हुक्म इलाही से फरिश्ते उन लोगों के पास पहुंचे और पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से वो बदबख्त लोग हलाक हो गए। और इसी तरीके से आपकी कौम के जितने लोग इनकार करने वाले थे, आपकी नाफरमानी करने वाले थे, उन पर भी आज़ाब को इस तरह नाजिल किया गया कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की एक ज़ोरदार चीख के ज़रिए वो तमाम लोग हलाक व बर्बाद हो गए। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नमल की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन अअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। क़ाल या क़ौमि लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्लल हसनह लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शगुने बद हैं।
सालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी खुदा की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को उस पर और उसके घर वालों पर शब खूं मारेंगे, फिर उसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो उसके घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं और हम सच कहते हैं। ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين। और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई, तो देख लो कि उनकी चाल का कैसा अंजाम हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने निजात दी। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुन नमल की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज की तिलावत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दूसरा वाक़या बयान किया जा रहा है। इससे पहले के सूरे में भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के बारे में बयान किया गया कि आपकी कौम में कई तरह की बीमारियां और बुराइयां मौजूद थी। अब उन बुराइयों में से एक बुराई फुहश काम यानी गलत काम करने की थी। यानी ये काम ऐसा है जिसकी वजह से मुआशरा ख़राब हो जाता है। मुआशरे में बुराइयां कसरत से फैलती रहती हैं। और याद रखिए कि जिस मुआशरे में बुराइयां और फुहश काम होते हैं, गलत काम होते रहते हैं, वो मुआशरा अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता है। नाज़रीन, इसी तरीके से आज के हमारे इस मुआशरे में भी ऐसी बीमारी एक आ चुकी है जो एड्स के नाम से मशहूर है। तो ये बीमारी लाइलाज है। अब इससे दूर रहने के लिए हमको ये बतलाया गया कि बंदा कुरान पाक को पढ़े और इसके अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम फरमाने इलाही के शुरू करने का मकसद यही है कि इंसान सही रास्ते पर गामजन रहे और कुरान के तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारे। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत व अंतुम तुबसिरून। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसाइ बल
بل أنتم قوم تجهلون। क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कोई जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين। तो हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी बीवी कि उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था, वो पीछे रहने वालों में होगी। وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين। और हमने उन पर मैं बरसाया जो मैं उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बह कर दिया गया था, बुरा था। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है और उसके बंदों पर सलाम है जिनको उसने मुंतखब फरमाया। भला खुदा बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون। भला किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
أكثرهم لا يعلمون। भला किसने ज़मीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनमें अक्सर दानिश नहीं रखते। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुन नमल की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज की तिलावत में हम बिहम्दिल्लाह 20वां पारा जो अम्मन खलाका से मशहूर है तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। इसकी इब्तदाई आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों को अपनी जानिब से अता करदा नेमतों का जिक्र फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि इन नेमतों को पैदा करने वाला और अता करने वाला क्या कोई और खुदा हो सकता है? ये हरगिज नहीं, सारी कायनात का खालिक मालिक वही है जो यकता व तन्हा है। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलुर रियाह बुशरा ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता है, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान इससे बुलंद है। أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर उसको बार बार पैदा करता रहता है, और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो कि मुशरिको,
अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم। बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म मुंतहा हो चुका है, बल्कि वो इससे शक में हैं, बल्कि उससे अंधे हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको हर तरह के फुहश काम से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नमल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।